लेट्स माइक सफलता की रामायण। श्रीमद् रामचरितमानस की इस सफलता की रामायण, जिसमें हम रामचरितमानस के विभिन्न तत्वों पर व्यक्ति को सकारात्मक रूप से अग्रसर होने के लिए क्या क्या गुण बताए जा सकते हैं, उनको खोजने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस महासागर में एक गोता लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उन मोतियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वो प्रयास करते हुए हम अयोध्या पहुंचते हैं, जहां गोस्वामी जी ने कल की चर्चा में देखा था कि रामचरितमानस का प्रकाशन तो कर दिया। कहा किया? राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित यति पावनी, चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। श्रीमद् रामचरितमानस अयोध्या में रची गई और कहते अयोध्यापुरी, अरे बाप रे बाप, सप्तपुरियों में एक पुरी अयोध्यापुरी है। और अयोध्यापुरी की महिमा का कोई क्या गान कर सकता है बाप। अयोध्यापुरी है, वो परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है, अत्यंत पवित्र नदी है। जगत में 4 तरह से जीव पैदा होता है, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज। और ये 4 खान मानी गई है, और इस 4 खान से अनंत प्रकार के जीव पैदा होते हैं। कोई अंडे से पैदा होता है, कोई स्वेदज पसीने से पैदा होता है, कोई उद्भिज पैदा होता है, बीज से पैदा होता है, वृक्ष आदि। हम जरायुज हैं। और उनमें से भी कोई भी अयोध्या जी में अगर शरीर छोड़ दे तो कहते हैं फिर संसार में नहीं आते, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट करके भगवान के परम धाम में वास करते हैं। ऐसी अयोध्यापुरी को हम प्रणाम करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, विमल कथा कर कीन अरंबा, सुनत न साहि काम मद दंबा। इस प्रकार अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसको सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। इस राम कथा का नाम गोस्वामी जी ने रामचरित मानस रखा है। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एही सर परई। यानी मन रूपी हमारा हाथी क्या करता है? हमारे मन का स्वभाव क्या? नीचे गिरना। पानी ऊपर से गिराओगे तो नीचे गिरता है, ऊपर चढ़ाना है तो पंप लगाना पड़ता है। ऐसे मन नीचे गिरता है, लेकिन कोई संत ज्ञानी महापुरुष ज्ञान का पंप लगता है तो ही ऊपर चढ़ता है। विषय रूपी दावानल में जो हमारा मन जल रहा है, वो इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में अगर आएगा तो सुखी हो जाएगा, सुख प्रदान करने वाली है। यह रामचरितमानस मुनियों को भाने वाला है, साधु संतों का भी बड़ा आधार है। रामचरितमानस मुनि भावन, पिरचौ शंभु सुहावन पावन। भगवान शंकर ने इस मानस की रचना की है। गोस्वामी जी के पास हमारी पहली घाट का मैं पहले भी आपको बता चुका, इन 4 घाटों में देव घाटों के कथावाचक भगवान शंकर हैं और श्रोता मां पार्वती है। भगवान कहते हैं सुनो सुनो, इसको सावधान सुन सुमुखी, सावधान होकर सुने, कथा मनोरंजन के लिए न सुने। इस प्रकार तीनों प्रकार के दोष, आदि देविक आदि भौतिक, तीनों प्रकार के दोष, तीनों प्रकार के दुख और दरिद्रता को, कलयुग की कुचालों को और पापों को नाश करने वाली राम कथा है। इस राम कथा का निर्माण पहले भगवान शंकर ने करके अपने मानस में रखा, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस में। भगवान ने सबसे पहले अपने मानस में इसको रखा। पाय सुसमय शिवासन भाका, और फिर उचित समय मिलने पर भगवान ने ये कथा मां पार्वती को सुनाई समय आने के ऊपर। इसलिए इस कथा का नाम रामचरितमानस है। ताते रामचरितमानस बर, इसलिए इस कथा का नाम रामचरितमानस रखा है। धरे नाम ही हे हर्षधर। प्रसन्न होकर, बहुत सोच विचार करने के बाद, चिंतन करने के बाद लोग बोलते हैं मानस क्यों?
क्योंकि ये भगवान शंकर के मानस में रही, भगवान शंकर के मानस से प्रस्फुटित ये कथा है जो भगवान ने मां पार्वती को सुनाई, इसलिए रामचरित मानस है। और मैं उसी सुख देने वाली ये राम कथा आपको सुना रहा हूं। हे सज्जनों, आपसे एक निवेदन है, आप आदर पूर्वक राम कथा सुनिए। जीवन में अगर आप कुछ भी आपकी इच्छा है, आप संसारी इच्छाएं हैं चाहे आपकी आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, मुक्ति की है चाहे भुक्ति की है, लेकिन आप राम कथा सुनिए, हर चीज का समाधान इस राम कथा के रूप में मिलेगा। और ये मानस कैसे बना, कैसे प्रचार हुआ, वो सब कथा भगवान शंकर और मां पार्वती को स्मरण करके मैं आपसे कहता हूं। भगवान शंकर की कृपा से सबसे पहले गोस्वामी जी कहते हैं मेरी बुद्धि का विकास हुआ। भगवान ने कृपा की तो व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। ये न्यूरॉन्स खुलते हैं भाई, ये न्यूरॉन्स खुलते हैं। कहते हैं ना, ये संभव नहीं है, राम कृपा भी न सुलभ न सोई। भगवान कृपा करते हैं तो व्यक्ति के न्यूरॉन्स खुलते हैं, और जब वो खुलते हैं तो द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। और उसी के लिए हम कहते हैं अरे आओ, यहां विश्वास रूपी वृक्ष का बीज मिलता है, उस पेड़ को बोया जाता है, उसे सींचा जाता है, और लोगों की चिंताएं मिटाने के लिए, उन्हें जीवन में सफल बनाने के लिए, नकारात्मकता को हटाने के लिए और सकारात्मक मार्ग पे ले जाने के लिए ये सफलता की रामायण है जो हम लेट्स माइक के जरिए निरंतर देख रहे हैं। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस सफलता की रामायण के अंदर अच्छी अच्छी चीजें आपको बताएं। भगवान शंकर को याद करके सुंदर बुद्धि का निर्माण हो। कैसे होगा? आप कोई भी काम करना चाहें तो सबसे पहला कंटेंट क्या होना चाहिए? बुद्धि सुंदर होना चाहिए। आपकी बुद्धि में व्यापकता होनी चाहिए, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। मैं कई बार पूछता हूं ताजमहल कहां बना? उत्तर मिलता है शाहजहां के दिल, वो आगरा में। मैंने कहा नहीं, उससे पहले शाहजहां के दिल में। ऐसे रामचरितमानस कहां बना? सबसे पहले भगवान शंकर के हृदय में, मानस में, और उसके बाद में गोस्वामी जी के दिल में। जो चीज भीतर होगी वही तो बाहर आएगी ना। कोई संगीत का इंस्ट्रूमेंट बजाए चाहे गाए, वो वही कहेगा जो उसके भीतर में है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि धन साधु। क्योंकि सुंदर बुद्धि ही वो भूमि है। सुंदर बुद्धि का निर्माण हो तभी व्यापक चर्चाएं संभव है। और इस सुंदर बुद्धि में हृदय का अटैचमेंट होना जरूरी है। हार्टली अटैचमेंट शुड भी होना जरूरी है। क्योंकि गोस्वामी के हृदय अगाधु, थल हृदय अगाधु, भूमि थल सुमति। सुमति, अच्छी मति ही भूमि है, और उसमें हार्टली अटैचमेंट होना चाहिए, मजबूरी से नहीं। वेद पुराण उदधि वन साधु। वेद पुराण समुद्र है, साधु संत मेघ है। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। और उसके अंदर सुंदर मधुर मनोहर मंगलकारी जल की वर्षा हो रही है। ये राम कथा कर रहे हैं। और जो इस लीला को कहता है, लीला सगुन जो कहीं बखानी। हम लोग जैसे इस लीला का वाचन कर रहे हैं, कथा का, और भी पूरी दुनिया में सब राम कथा करते हैं। तो जीला जो इस सगुण की लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, सोई स्वच्छ कर ही मलहानी। वो ही इस राम सुयस रूपी इस शास्त्र का निर्मलता को कायम रखते हैं। नहीं तो लोग शास्त्र से अनेकों अनेक अर्थ निकाल करके कुछ का कुछ बोल देते हैं, विनाश के लिए ले जाते हैं। लेकिन जो कथा प्रवक्ता हों, इसलिए उनका सुयस रूपी भगवान का वर्णन करना, सगुण लीला का जो विस्तार पूर्वक वर्णन करने वाले जो कथा प्रवक्ता लोग हैं, वो उसके मैल को नाश करते हैं। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, प्रेम भक्ति जो वर्णि न जाई, वही इस जल की मधुरता है, वही शीतलता है। रामचरितमानस क्या है? ये प्रेम कथा है बाप, ये प्रेम का सागर है। जो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेगा महिगत सो जल पावन, सकति श्रवण मग चले सुहावन। भरेऊ सुमानस सुतल थिराना, सुखद सिद्ध रुचि चारु चिराना। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज समय की अपनी सीमा है। हम राम कथा को
आज की राम कथा को यही विराम देते हैं। लेट्स माइक पे सुनते रहिए सफलता की रामायण। मैं संत श्री राम पुनः कल आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आपका मंगल हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।